राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के दूसरे श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर यहाँ दूसरा कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। व्याख्या। ज्ञानम तेहम स विज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा। अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। टिप्पणी। मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा। इसमें विज्ञान ज्ञान का विशेषण है। विशेषण विशेष्य की विशेषता बताने वाला होता है। इस दृष्टि से विशेष्य व्यापक हुआ और विशेषण व्याप्य हुआ, अर्थात ज्ञान विशेष्य बड़ा हुआ और विज्ञान विशेषण छोटा हुआ। परंतु विज्ञान ने ज्ञान की विशेषता बता दी। इस दृष्टि से विज्ञान बड़ा अर्थात श्रेष्ठ हुआ। यहाँ यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन होता है, ऐसा मानना ज्ञान है। और सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। इसमें ज्ञान सामान्य हुआ और विज्ञान विशेष हुआ। ऐसे तो हरेक आदमी हरेक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है, वह मैं स्वयं। मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। टिप्पणी। जैसे कोई वर्णन करता है तो वर्णन करने वाले का जो स्वयं का अनुभव है वह पूरा बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि में जितना आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। इस प्रकार जब उसका अपना अनुभव भी पूरा कहने में नहीं आता, अर्थात वह अपने अनुभव को भी पूरा प्रकट नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवान की तरह कैसे कह सकता है? उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है। वह कितना जान सकती है? वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ। मेरे में अनजानपना न है, न कभी था, न होगा और न होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूँगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधानता से कहूँगा। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप। यहाँ इस दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, शेष नहीं रखूँगा, अशेषतः। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूँगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका
और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं आता। रामचरितमानस में कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। तात्पर्य है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता क्योंकि गहनों का अंत नहीं है, परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह से परमात्म तत्व को तत्व से समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है, उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते, और तीसरे श्लोक में कहा है कि जो मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले, यह कैसे हो सकता है? भगवान अज और अनादि हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी माँ के विवाह की बारात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, परंतु उनको तत्व से तो जान ही सकते हैं। परमात्म तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी की प्रधानता रहती है, यानी जानने की प्रधानता रहती है, और भक्ति योग में मान्यता की यानी मानने की प्रधानता रहती है। जो वास्तविक मान्यता होती है वह बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को न छोड़े तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा नहीं सकता। जैसे मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूल में है उसको कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है, क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है।